इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक बहुत ही फैसिनेटिंग फीचर है जिसका नाम है जूम, वो सीखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं ये बताता चलूँ कि जो जूम फीचर 2019 के वर्जन एंड अबव के वर्जन में ये अवेलेबल है, ऑफिस 365 में अवेलेबल है। और 2019 से पहले जितने भी वर्जन है उसके अंदर ये फीचर अवेलेबल नहीं है। अ, ये अ, इसकी मदद से जो हमारी ट्रांजिशंस हैं वो बहुत आसान हो जाती हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही स्लाइड होती है, जैसे कि ये हमारे पास स्लाइड है, हम इसी को क्लिक क्लिक करते हैं और हमारे पास जो बाकी की स्लाइड्स हैं वो जो है वो जूम इन और जूम आउट करके ऑटोमेटिकली आती रहती हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जितनी भी स्लाइड्स हैं इनके जो थंबनेल इमेजेस हैं वो हम लोग यहाँ पर लेकर आ जाते हैं और फिर उन जो इमेजेस हैं उनको हम लोग क्लिक करते हैं और फिर वो जो स्लाइड है वो हमारे सामने आ जाती है। इसको अब हम अप्लाई करके देखते हैं। इट्स वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल। ये हमारे पास हमारी मेन स्लाइड है। इस मेन स्लाइड के अंदर मुझे क्या करना है, ये तीन जो मेरी डिफरेंट स्लाइड्स हैं उनके थंबनेल इमेज लेकर आने हैं, ताकि मैं उनको क्लिक करूं तो ये जो स्लाइड्स हैं वो क्या हो जाएं, ओपन हो जाएं। अच्छा, ये काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट टैब को क्लिक करना पड़ेगा। इंसर्ट टैब के अंदर लिंक्स के अंदर ये फीचर अवेलेबल है। आप जूम करें तो यहाँ पर आपके पास दो जो है ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम सिर्फ स्लाइड जूम की बात करेंगे। जैसे ही हमने स्लाइड जूम किया तो इसने कहा कि कौन कौन सी स्लाइड्स हैं जिनको आप जूम इन करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास तीन स्लाइड्स हैं जो कि हम इसको इस जगह पर लेकर आना चाह रहे हैं। हमने सेकंड को किया, थर्ड को क्लिक किया, फिर इसको क्लिक किया और इसको हमने इंसर्ट कर दिया। जैसे ही हमने इंसर्ट किया तो ये जो हमारे पास जो तीन इमेजेस हैं वो हमारे सामने यहाँ पर आ गए। ये तीन जो स्लाइड के थंबनेल इमेज हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। अब अगर मैं इस स्लाइड शो को चलाता हूँ तो आप यहाँ देखें कि जैसे ही मैं पहली जो थंबनेल इमेज को करूँगा तो कैसे ये जूम इन होकर मेरे पास आ जाएगी। और जब मैं इसको दोबारा अगली स्लाइड पर लेके जाऊँगा तो इस तरीके से यहाँ पर ये मूव करेगा। लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो जब हम एक स्लाइड को क्लिक करूँ तो वापस मेरा जो कंट्रोल है वो जो मेरी फर्स्ट स्लाइड है उसके ऊपर आना चाहिए। तो यहीं से एग्ज़िट हो, यहीं से इन हो, यहीं से एग्ज़िट हो, सब मेरा जो स्लाइड शो है। अब ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा सिंपल सा काम है कि जब आप जो थंबनेल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो कॉन्टेक्चुअल टैब हमारे सामने आ जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे और लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसमें एक ऑप्शन है जिसका नाम है रिटर्न टू जूम। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो ये अब क्या इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा कि जब आप ये स्लाइड शो चलेगा और इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पहले ऑन होगा, ये पहले ये स्लाइड हमारे सामने आएगी। जब हम इसे दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है ये वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो अब हम इसको बारी बारी सबको रिटर्न टू जूम पे लेके जाते हैं। इसे मैंने क्लिक किया, इस पे मैंने इसको क्लिक किया और ये अब मेरा जो मुझे काम करना था वो मेरा हो गया। अब मैंने स्लाइड शो चलाया। जैसे मैंने स्लाइड शो चलाया तो अब क्योंकि मैंने फर्स्ट ये मेरी स्लाइड थी, अब जब मैं पहले थंबनेल को क्लिक करूँगा, पहली स्लाइड के थंबनेल को, तो ये क्या करेगा, जूम इन करेगा और मेरी जो स्लाइड है वो ओपन हो जाएगी। और जब मैं इसे दोबारा क्लिक करूँगा तो मेरी ये फर्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाएगी। इसी तरीके से जब मैंने दूसरी को किया तो दूसरी स्लाइड मेरे सामने है, मैंने क्लिक किया तो ये मेरी फर्स्ट स्लाइड पे चला गया। इसी तरीके से जब मैं इधर आया, तीसरी स्लाइड पर आया तो ये इसने ऑन किया और ये करके दोबारा मेरे पास ये जो मेरी मेन स्लाइड है वो आ गया। अब मैं जब लास्ट टाइम क्लिक करूँगा तो अब मेरा ये जो स्लाइड शो है वो ख़त्म हो गया। तो ये हमारा एक फ़ीचर था जूम, जो कि इंटरेस्टिंग था। इससे हम अपनी प्रेजेंटेशन की जो ट्रांजिशन है वो बहुत यूज़फुल और आसान बना सकते हैं।